जय मसीह की दोस्तों, अन्न भाषा का जो टॉपिक है ये आज अभी जो 5 अध्याय 5 नंबर पार्ट का 10 में से 5 जो मैं बना रहा हूं कि ये इसको आप समझे। अन्न भाषा के दान से आत्मिक उन्नति नहीं होती। अन्न भाषा के दान से आत्मिक उन्नति नहीं होती। इस दान से आत्मिक उन्नति नहीं होती। ये पत्थर की लकीर है। विथ रेफरेंस का साथ मैं बताऊंगा। फिर से कहता हूं कि इन अन्न भाषा के दान से आत्मिक उन्नति नहीं होती। जिस किसी ने भी अगर कलेसिया को सिखाता है कि अगर अन्न भाषा से आत्मिक उन्नति होती है, वो मुझे टोटल बाइबल से निकाल कर बताइए कि कहाँ लिखा है अन्न भाषा से आत्मिक उन्नति होती है। वो ग्लोसा की बात कर रहा हूं मैं, नट जिब्रिस की। जिब्रिस तो दूर की बात है, ग्लोसा की बात कर रहा हूं। तो पौलुस ने कभी भी अन्न भाषा के दान को आत्मिक उन्नति का दान नहीं बोला। वचन सुनिए, 1 कुरिन्थियों 14:4। इसको ध्यान से रखना, सुनना। दिक्कत क्या है, आप सुनते बहुत हो लेकिन चेक नहीं करते। लेकिन आज चेक करना, और जो मुझे पसंद नहीं करते वो भी चेक कर लेना। वचन को रीचेक करना है। जो अन्न भाषा में क्या लिखा है, जो अन्न भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। लिखा नहीं है कि वो आत्मिक उन्नति करता है, लिखा है अपनी ही उन्नति करता है। उसको भी पौलुस कह रहा है, यार मत करो, ऐसा मत करो, रख रहा हूं मैं। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलेसिया की उन्नति करता है। इसका मतलब जो टीचिंग देता है, जो सिखाता है, यीशु की बातें, यीशु की सुपर नेचुरल प्रीचिंग कराता है, उससे आपको कलेसिया की उन्नति होती है। अभी समझे आप। और आत्मिक शब्द कहाँ है उसको भी मैं रखूंगा। क्या यहाँ कहीं पे भी पढ़ने को आपको मिला? इस वचन का अनुसार कहीं पे भी पढ़ने को मिला? 1 कुरिन्थियों 14:4 1 से लेकर 40 तक में आप पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। याद रखो, ग्लोसा है, पृथ्वी की भाषा है, और इसका ट्रांसलेशन क्या है? 1100, यानी कि जिसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलेसिया की उन्नति करता है। तो उसकी चाल को पकड़ो। इसकी वचनों का ऊपर पाठ कहता है, अरे यार तुम तो यार अपनी ही उन्नति कर रहे हो। 1 कुरिन्थियों 14:12 कहता है, देखिए, इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो, आत्मिक वरदानी के धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलेसिया की उन्नति हो, चार्ज की लोगों की उन्नति हो। इन वचनों के मुताबिक आत्मिक वरदानों की धुन में हो। ऐसा नहीं लिखा है कि अन्न भाषा की, ऐसा नहीं लिखा है कि लिखा है अन्न भाषा की वरदानों की, ऐसा नहीं लिखा है। आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो लिखा है। तो आत्मिक वरदानों को क्या कहता है? उसका मतलब, आत्मिक वरदानों का मतलब स्पिरिचुअल गिफ्ट, अवश्य ही स्पिरिचुअल गिफ्ट, तो फिजिकल नहीं है। तब जाकर ये ट्रांसलेशन हुआ है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, जिससे ऐसा जतन करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से, आपके ग्लोसा से, आपके बुद्धि की दान से, आपकी चंगाई की दान से, आपकी आत्मा परखने का दान से, आपका नहीं दोस्तों, कलेसिया की उन्नति हो। आपका नहीं सर, आपका नहीं दोस्त, कलेसिया की उन्नति हो। टोटल चैप्टर में आपको एक ही चीज मिलेगा कि मनुष्यों का फायदा हो, कलेसिया की उन्नति हो, दूसरे को फायदा हो। कभी व्यक्तिगत है ही नहीं। तो कैसे पढ़ते हो यार बाइबल को? तो कुछ लोग, ये बुद्धिजीवी, ये इसको निकाल कर क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट कंक्रीट कर दिया है, इसको बना दिया है, और जो कि फर्स्ट डॉक्ट्रिन बना दिया। 1 कुरिन्थियों 14:26। इसीलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में क्या भजन या उपदेश या अन्न भाषा या प्रकाश या अन्न भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ
यहाँ लिखा है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। आप भजन भी गाओ, आत्मिक उन्नति, उपदेश भी करो, आप उपदेश भी दो, आत्मिक उन्नति होना चाहिए। यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ एक नहीं लिखा है, यहाँ सब कुछ लिखा है। तो क्या क्या है? भजन है, उपदेश की आत्मिक उन्नति होता है, भजन से आत्मिक उन्नति होना चाहिए होता है, और उससे आत्मिक उन्नति है, उपदेश भी आत्मिक उन्नति है और होती है, और आत्मा की प्रकाश और अन्य भाषाओं के अर्थ बताना होता है, उसमें भी आत्मिक उन्नति होती है। तो ये कौन सा आत्मिक उन्नति है जिसको अभी मैंने पढ़वाया? कलेसिया की, मनुष्यों का, कलेसिया का उन्नति का मतलब आत्मिक उन्नति कलेसिया की। तो आप अगर दानों से भर रहे हो, दानों से आप अगर भर रहे हो तो वो अवश्य है, लेकिन किसने कहा कि एक ही दानों के पीछे ऐसा टूट पड़ो और उसकी हाईलाइट, उसको ही हाईलाइट करो? और वो क्या है? जिब्रीस। जबकि बाइबल कहती है ग्लोसा। पौलुस ने कभी भी व्यक्तिगत उन्नति की बात नहीं की, ध्यान रखे। उन्होंने कहा कि पता है क्या कहा? 1 कुरिन्थियों 12:7 में, किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबका लाभ, पता, नॉट आपका लाभ, सबका लाभ। किसको? व्यक्तिगत लाभ नहीं है, नहीं बोला व्यक्तिगत लाभ, लेकिन आपको जो सिखाया जा रहा है ना कि मेरी रिक्वेस्ट है, जो आपको अभी तक सिखाया गया है उसके आपको क्या क्या फायदा हुआ है? ईमानदारी से कहिए, ईमानदारी से कहिए कि और खुद बैठकर खुद सोचिए, सोचकर देखिए। जो आपको पास्टर कहता है 5-5 घंटा जिब्रीज बोलते जाओ, रिपीट। वो दुष्ट आत्मा का निकालना होता है तो भी जिब्रीज बोलो, प्रार्थना वर्शिप करना होता है तो भी जिब्रीज बोलो, जाते जाते जिब्रीज, आते आते जिब्रीज, घर के बंद कमरा में जिब्रीज, पुलपिट में जिब्रीज। इसमें आप सच बताइए, इसमें आत्मिक उन्नति आपका कितना हुआ है? प्लीज बताएं और खुद ईमानदारी से सोचिए। और कितना परिमाण हुआ है वो अगर आप कहते हो कि जी हाँ भाई साहब मुझे हुआ है, तो बहुत बड़ा धोखा है ये, रख रहा हूं बाद में। क्यों? तो अगर ये दान सबको काम करती है, सब ये दान अगर सब पे काम करना है, तो इक्का दुक्का पे क्यों? आप ये बात को सोचो, इक्का दुक्का पे क्यों? फिर ये प्रश्न उठेगा, आप शायद कल को बोल सकते हो कि भाई साहब आप लाइव में पूछा था कि क्या फायदा हो गया, तो देखो मेरा ये फायदा हो गया। तो मेरा प्रश्न यहाँ है, जब आपका फायदा हुआ बाकियों का कुछ नहीं, क्यों? ठीक है ना? बात को समझो। अभी बताऊंगा हमारी व्यक्तिगत उन्नति किससे होती है। एक विश्वासी की, एक प्रचारक की, एक व्यक्ति की यीशु में आने का बाद व्यक्तिगत उन्नति किससे होती है, ये मैं आपको रखने जा रहा हूं। हमारी व्यक्तिगत उन्नति होती है वचनों से, वर्ड ऑफ गॉड, वचनों से, प्रभु की वचनों से, ना ही कि दानों से। कोई दानों से व्यक्तिगत उन्नति नहीं होती, प्रभु की वचनों से हमारी उन्नति होती है। कहाँ लिखा है? प्रेरितों का किताब 20:32 में कहते हैं, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचनों को सौंप देता हूं, तो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, तो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। दान से उन्नति नहीं होती, गिफ्ट से उन्नति नहीं होती। गिफ्ट से उन्नति चार्ज की होती है, दान से उन्नति चार्ज की होती है। आपकी उन्नति वचनों से होती है। यही तो मैं बता रहा हूं दोस्तों। आपको जितना दान मिलता है, गिफ्ट मिलता है ना, आपको चार्ज के लिए दिया गया है, और इससे कलेसिया की उन्नति होती है, आपकी व्यक्तिगत उन्नति होती है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचनों से।
ये आपको समझ आप तो इसको परमेश्वर को वचनों को तो कोसों दूर कर दिया, कोसों दूर कर दिया। 8-8 घंटे प्रार्थना, 8-8 घंटे जिब्रीज प्रार्थना में बैठे रहे, तो वो भी जिब्रीज में, लेकिन 8-8 घंटा अगर मेरी कहना मानो, 8-8 घंटा अगर बाइबल पढ़ते, वचनों को स्टडी करते, वचनों का ऑडियो को लगाते, तो कितना फायदा होता, आपका कितना फायदा होता, आत्मिक उन्नति कितनी होती, ये खुद सोचे। हाँ, आप बात करेंगे, आप लोग जो फ्री में आप रहते हो ना, जो आप समय आपको मिलता है खाना बनाते वक्त में, विश्राम लेते वक्त में, या आप कहीं जाते वक्त में, जो भी कोई कभी भी आपको, क्योंकि जो गाना आप बजाते हो, जो गाना में उसमें आत्मिकता तो है ही नहीं, 90% है ही नहीं, तो आप गाना बजाना के बदल में अगर ऑडियो का, वचनों का ऑडियो को सुनते, वचनों का ऑडियो सुनते, तो आपको बहुत फायदा होता, आपको बहुत फायदा होता। लिखा है तुम्हारी खुद की उन्नति वचनों से होती है, तो आपकी उन्नति सिर्फ वचन कर सकता है। दोस्तों, मसीह आपकी उन्नति, सिर्फ एक मसीह की उन्नति, एक व्यक्ति की उन्नति, मसीह लोगों की सिर्फ परमेश्वर की वचन करती है, वर्ड ऑफ गॉड। तो आपकी उन्नति वचन करती है। तो आप चेक करो क्या कह रहे थे ग्रोसा या जिब्रीस, आपको ये समझना होगा। आशा करता हूं ये 10 पॉइंट आपका सामने, मैं हर एक वीडियो को 10 पॉइंट अन्य भाषा का ऊपर बना चुका हूं। ये 10 पॉइंट में आपको बहुत कुछ सिखलाएगा, और गलत जो जिब्रीस में फंसे हैं उससे बाहर निकाला सकते हैं आप। इसको सही से देखे, समझे और लोगों तक फैलाए, ताकि दूसरे स्पिरिट आपकी जिंदगी में, आपकी देह में नहीं काम कर सके। ये प्रयास है मेरी, और आप लोग जितने शेयर करोगे उतने जल्दी लोगों तक पहुंचेगी प्रभु की सही शिक्षा, प्रभु की खरी शिक्षा। जय मसीह।